प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सरल रेखा में गति चैप्टर नंबर 3 में औसत चाल से संबंधित 2 सवाल कराएंगे, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि औसत चाल निकालते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक सवाल है कि कोई भी वस्तु 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है। कुल मिलाकर वो 4 घंटे चलती है। तो 4 घंटे में से 2 घंटे मतलब आधा डिस्टेंस, आधा 2 घंटे चलती है वो 80 किलोमीटर पर आवर से और 2 घंटे चलती है वो 40 किलोमीटर पर आवर से। तो उसकी औसत चाल बताइए, यानी कि जो वो दूरी तय कर रही है वो कुल समय में आधे समय चलती है अलग स्पीड से और आधे समय चलती है अलग स्पीड से। एक सवाल इस तरह से होता है। दूसरा सवाल ये है कि कोई वस्तु है वो 40 किलोमीटर पर आवर से आधी दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर से आधी दूरी तय करती है। कुल मिला के देखें तो एस दूरी तय करती है। यानी कि हम ये कहें इस सवाल में कि कोई भी दूरी है आधे समय आधी दूरी को वो तय करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से और आधी दूरी को तय करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ दूरी को डिवाइड किया जा रहा है और इस वाले सवाल में आपको समय को डिवाइड किया जा रहा है कि आधे समय तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और आधे समय तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। तो इसमें औसत चाल देखें और इसमें औसत चाल देखें तो V एवरेज इजी, अगर हम यहाँ पर इसको अगर V1 स्पीड कह दें, V1 स्पीड ये है और V2 स्पीड ये है और इस समय को हम T1 मान लें और इस समय को T2 मान लें। हालांकि ये दोनों समय बराबर हैं, लेकिन हम एक कॉमन फार्मूला निकाल कर देखते हैं तो देखेंगे हमने कहा था कुल दूरी बटे कुल समय। तब आप देखेंगे कुल दूरी और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो कुल दूरी हम कहें कि 2 घंटे में जो दूरी चली गई है उसे हम x1 मान लें प्लस दूसरी दूरी को x2 मान लें और जो समय है पहले समय को t1 दूसरे समय को t2। तो x1 बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है उसकी v1 और समय है आपका t1। इसी तरह से x2 बराबर चाल v2 है, समय उसका t2 है। तो इसके अंदर v एवरेज हम देखें यहाँ से तो x1 के स्थान पर रखेंगे हम v1 t1 प्लस v2 t2 बटे t1 प्लस t2। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि t3 घंटे में वो b3 स्पीड से चल रही है, तो अगर आप इसी को देखेंगे तो इसमें जो जनरल फार्मूला निकल कर आता है वो v1 t1 v2 t2 v3 t3 ओवर t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हैं कि t1 और t2 बराबर हैं, इसलिए t1 बराबर t2 और बराबर है आपके 2 घंटे के। और v1 v2 के अगर मान रख दें यहाँ पे या इसी को रखें तो आप देखेंगे इस सवाल के लिए v एवरेज जो है v1
टी प्लस V2T/2T। तब आप देखेंगे V एवरेज जो हमने सवाल लिया है V1 प्लस V2/2। V1 का मान यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर है, V2 का मान 40 किलोमीटर पर आवर है ओवर 2। तब आप देखेंगे V एवरेज 8 और 4 12 120/2 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। जबकि इसमें हमने कि आधे समय तक इतनी स्पीड से चल रहा है और आधे समय तक दूसरी स्पीड से चल रहा है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपका ये है। और अगर दो केवल आधे समय में इतनी चलिए, आधे समय में दूसरी स्पीड से चलिए, तो जनरल फार्मूला आप ये लगाएंगे इस तरह के सवाल के लिए। तो हमने ये सवाल जो लिया था उसका उत्तर आपका 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अब यह एवरेज स्पीड के लिए दूसरे टाइप का सवाल ये होता है कि आधी दूरी वो V1 चाल से चलाए और आधी दूरी V2 चाल से चलाए, यानी हमने यहाँ पर सवाल में लिया 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V एवरेज हमने आपको पढ़ाया था कि V एवरेज जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी है यहाँ पर SY, इस तरह से देखें हम यहाँ को, अगर इसे हम S1 मान लें, S1 बराबर SY2 और दूसरी भी मान लें S2 बराबर SY2। तो अगर इस तरह से रखना चाहें यहाँ पर हम, तो आप देखेंगे कि चली गई दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू N, और कुल समय जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू N। तो समय बराबर T1, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है S1, चाल क्या है V1। तो दूसरा T2 समय जो लेंगे S2/V2, और T3 अगर आप यहाँ से लेंगे तो S3/T3। तब आप देखेंगे V एवरेज S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू N, और समय को हमने इसी दूरी के रूप में रखा है। तो S1/V1, S2/V2, S3/V3। ये आपका जनरल फॉर्मूला है इस तरह के सवाल के लिए। लेकिन हमने दिए गए सवाल में S1 SY2 के बराबर है, आधी दूरी वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और आधी दूरी वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो V एवरेज इस वाले सवाल के लिए देखें तो S1 के स्थान पर हमने SY2 और S2 के स्थान पर SY2 ओवर, यहाँ देखेंगे आप S1 के स्थान पर SY2 और V1 के स्थान पर आपने रखा 40, या V1 रख दीजिए प्लस SY2, चाल को V2 कर दिया हमने। तो इस तरह से अगर हम इसको हल करके देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका S, और यहाँ से आप देखेंगे कि SY2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1/V1 प्लस 1/V2। तब आप देखेंगे यहाँ से कि S से S कैंसिल हो जाएगा, तो सूत्र निकल कर आएगा 2V1V2/V1 प्लस V2। तब आप देखेंगे V एवरेज इस तरह के सवाल के लिए जो निकल कर आ रहा है 2V1 आपका 40, V2 आपका 60, और इन दोनों को जोड़ देंगे 40 प्लस 60। तब आप देखेंगे 4 दूनी 8
8 6 48 और 40 और 60 100 ये इससे कट जाएंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। इस सवाल में आधी दूरी को v1 स्पीड से चल रहा है और आधी दूरी को v2 स्पीड से चल रहा है, और जबकि इस सवाल में आधे समय में इतनी स्पीड से चल रहा है और आधे समय में दूसरी स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर समय का विभाजन है, यहाँ पर दूरी का विभाजन है, तो दोनों जगह एवरेज स्पीड के जो सूत्र हैं वो अलग अलग निकल कर आते हैं। यहाँ पर अगर हम केवल दो ही v1 v2 की बात करें तो एवरेज फार्मूला v1 प्लस v2/2 आता है, जबकि इसके लिए एवरेज फार्मूले का सूत्र जो है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 निकल कर आता है। जबकि हमें मुख्य सूत्रों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर तो ये देखा जाता है कि v1 प्लस v2 ओवर 2 से सवाल निकल जाते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से इसी सिस्टमेटिक ढंग से सवाल को निकालना चाहिए। तो आपने देखा कि अगर दूरी का विभाजन है तो ये सूत्र लगेगा और समय का विभाजन है तो ये सूत्र लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे और सवालों के साथ। थैंक यू।